सरकार जो आपके आशीर्वाद से चुनकर आएगी, उसने जो काम करना है उसके बारे में मैंने आज लोगों से चर्चा की है और मैनिफेस्टो को रिलीज भी किया है, संकल्प पत्र को रखा भी है। और वह संकल्प पत्र है समृद्ध त्रिपुरा, उन्नत त्रिपुरा। लेकिन उससे पहले आज जब हम 2023 के मुकाम पर खड़े हैं, तो कौन पार्टी आगे क्या करेगी, इसका आधार क्या है? आज जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं आपके सामने जो कह रहा हूं, उस कहने का आधार क्या है? आप कैसे विश्वास करेंगे कि जो मैं आज कह रहा हूं वो 5 साल बाद मैं पूरा कर पाऊंगा कि नहीं? उसका एक ही आधार है कि जो 5 साल पहले मैंने कहा था उसको करके दिया है, वही उसका आधार बन सकता है। हमने कहा था 2018 में कुछ बातों के लिए त्रिपुरा से अलविदा हो जाएगा, उसका निकास द्वार होगा, उसका एग्जिट डोर होगा। त्रिपुरा की धरती पर 2018 के बाद वो बातें नहीं दिखेंगी। और आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि हम लोगों ने त्रिपुरा की धरती से लाल आतंकवाद को अलविदा कह दिया और उसको समाप्त कर दिया। आज हम गौरव के साथ ये कह सकते हैं, जो 2018 में त्रिपुरा भ्रष्टाचार में लिप्त था, आज उसको भ्रष्टाचार मुक्त बना दिया, यह हम गौरव के साथ कह सकते हैं। आज हम कह सकते हैं त्रिपुरा जो करप्शन और कमीशन के लिए जाना जाता था, उसको करप्शन और कमीशन मुक्त बना दिया, यह हम गौरव के साथ कह सकते हैं। आज हम ये कह सकते हैं कि गुंडा राज, क्रिमिनलाइजेशन, राजनीतिक द्वेष के कारण लोगों को समाप्त करना, ये 2018 तक की सीपीएम की रीति नीति थी। लेकिन 2018 के बाद गुंडागर्दी को जड़ मूल से समाप्त करने का काम हम लोगों ने किया। और सबसे बड़ी बात है कि 2018 में और 2018 से पहले ये सीपीएम का लेवी राज, इस लेवी राज से भी छुट्टी दिलाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और 2018 ये स्वागत द्वार भी बना, ये प्रवेश द्वार भी बना। ये प्रवेश द्वार किस बात का बना? ये प्रवेश द्वार बना विकास का, ये प्रवेश द्वार बना शांति का, ये प्रवेश द्वार बना सद्भाव का, ये प्रवेश द्वार बना शांति का, ये प्रवेश द्वार बना तरक्की का, और ये प्रवेश द्वार बना उन्नत त्रिपुरा, समृद्ध त्रिपुरा का। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं, आप लोगों का आशीर्वाद मिला था, 43% वोट आपके मिले थे। आज ये जनसभा को देखकर मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में हमारे वोट प्रतिशत में भी इजाफा होगा और आपका आशीर्वाद मिलेगा। 2018 में
त्रिपुरा की तस्वीर थी बंद, ब्लॉकेड, इंसर्जेंसी, और आज मैं ये कह सकता हूं कि त्रिपुरा की तस्वीर है पीस, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट, शांति, विकास, तरक्की। यह हम गौरव के साथ कह सकते हैं। उसी तरीके से त्रिपुरा ने एक तरीके से मार्ग दिखाया है, और मार्ग ये दिखाया है पहले विप्लव देव की सरकार में और बाद में मानिक शाह जी की सरकार में, कि त्रिपुरा 5 साल में कितना बदल सकता है, इसकी तस्वीर और जीती जागती तस्वीर आज त्रिपुरा है। यहां दिल्ली से आए हुए पत्रकार भी मैं देख रहा हूं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, 5 साल पहले जब आप एयरपोर्ट पर उतरते थे तो पता नहीं कौन सी संकरी सी गली से गुजरते हुए लगता था पता नहीं किस गांव के कस्बे में आ गए। और आज जब 2023 में आप त्रिपुरा के एयरपोर्ट पर उतरते हो तो आपको 4 लेन मिलता है, चौड़ी सड़कें मिलती हैं, विकास की नई कहानी कहते हुए। ये बदलती हुई तस्वीर और ये जो विजय संकल्प रैली में देख रहा हूं, ये जो आप लोगों ने संकल्प लिया है, ये अपने आप में बताता है कि आपने तय कर लिया है कि त्रिपुरा में एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, ये आपने तय कर लिया। मित्रों, मैं देख रहा हूं, मुझे खुशी है कि मैं आपको ये कह सकूं कि आज ही हम लोगों ने तय किया है कि अगले 5 साल में बालिका समृद्धि स्कीम के तहत हमारे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में आने वाली लक्ष्मी के लिए 50,000 रुपए का बॉन्ड देकर के लक्ष्मी को आगे बढ़ाएंगे। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना के तहत जो पढ़ने वाली बच्चियां हैं, जो पढ़ने में तेज हैं, जो आगे बढ़ेंगी, उनके लिए त्रिपुरा की सरकार उनको फ्री में स्कूटी देगी ताकि वह विकास कर सके। मैं यहां बैठे हुए बहनों को देख रहा हूं, आपको बताना चाहता हूं कि जिन लोगों को उज्ज्वला गैस मिली है उनको अब त्रिपुरा सरकार साल में 2 एक्स्ट्रा सिलेंडर भी मुफ्त का देगी। ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, हमारी सरकार गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, नौजवान, हमारे किसान भाई, हमारी बहनें, उनके लिए समर्पित है। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि हम अनुकूल चंद्र कैंटीन के तहत दिन में 3 बार भोजन देंगे और 5 रुपए प्रति मील के हिसाब से हम भोजन की व्यवस्था करेंगे। उसी तरीके से हम जैसे जनजाति भाइयों के लिए समर्पित है, हम आदिवासी भाइयों के लिए समर्पित है, और इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि जो हमारे आदिवासी भाई परिवार हैं उनको हम 5,000 रुपए का उनको सालाना हम असिस्टेंस देंगे, आर्थिक मदद देंगे ताकि वह अपने ढंग से काम को आगे बढ़ा सके। मित्रों, हम सब लोग प्रजातंत्र में हमारे प्रधान समाजपति मजबूत बने, इसके लिए हम समर्पित हैं, और इसलिए उनका मानदेय 2,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया जाएगा। इसके लिए भी हम समर्पित हैं। उसी तरीके से किसान भाइयों के लिए जहां प्रधानमंत्री मोदी जी सालाना 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में देते हैं, उसी में मानिक साहब भी 2,000 जोड़ेंगे और 8,000 रुपए प्रति सालाना देने का काम करेंगे।
इसी तरीके से हमारे मत्स्य सहायक योजना के तहत हमारे जो मछली पालन का काम करते हैं उनको भी सालाना 6,000 रुपए का आर्थिक मदद दी जाएगी। इस तरीके का हम करेंगे। इसलिए हम कहते हैं यही बीजेपी और एक बार उन्नति होवे लगातार। मित्रों, जब मैं डबल इंजन की बात करता हूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल चुका है, आगे बढ़ चुका है। आपको खुशी होगी, जिन अंग्रेजों ने हमको 200 साल तक राज किया, आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि उनको पछाड़कर जो भारत 10वीं आर्थिक व्यवस्था थी, वो ब्रिटानिया को पछाड़कर, अंग्रेजों को पछाड़कर 5वीं आर्थिक व्यवस्था बन चुकी है। आज विकास दर में हम अमेरिका से आगे हैं, हम चाइना से आगे हैं, हम फ्रांस से आगे हैं, हम यूरोप के कई देशों से आगे हैं। ये आज भारत की तस्वीर बनी है। इस बात में यानी स्टील के प्रोडक्शन में दुनिया में हम दूसरे नंबर पर खड़े हो गए। आप लोग जब छोटे होंगे तो सुनते होंगे ये जापानी गाड़ी है, ये ऑटोमोबाइल है, ये डैटसन है, ये टोयोटा है, ये जापानी गाड़ी है। आपको जानकर खुशी होगी कि गाड़ी बनाने में भी भारत ने जापान को पछाड़कर तीसरे नंबर पर आज खड़ा हो गया है गाड़ी बनाने में। आपके पास मोबाइल होगा। 9 साल पहले 92% मोबाइल बाहर से आते थे, बाहर से, और कुछ ऐसे देश से आते थे जो हाथ में ही फट जाते थे। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? कुछ ऐसे देश से आते थे जो हाथ में ही फट जाते थे। आज आपको जानकर खुशी होगी कि 97% मोबाइल अब भारत में बन रहे हैं। दूसरे नंबर का देश भारत बन गया। मित्रों, अगर मैं बात करूं तो मुझे खुशी है, मैं त्रिपुरा में जब आया हूं, अगर मोदी जी ने, मैं कई बार सुनाता हूं इस किस्से को, मैं जब 1993 में विधायक था तो उस समय मेरे बीडीओ साहब, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर साहब मेरे पास आके बोला करते थे कि नड्डा जी आपको एक खुशखबरी सुनाता हूं। मैंने कहा सुनाओ। तो कहते थे कि 2 पंचायतों में आपको एक इंदिरा आवास योजना मिला है, बताइए किसको दूं मैं। अब मेरे लिए समस्या हो जाती थी, एप्लीकेशन हजारों में, और एक किसको दूं किसको नहीं दूं, मैं टेंशन में आ जाता था। कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में तय किया कि कोई भी कच्चे मकान में नहीं रहेगा और 3 करोड़ 60 लाख मकान पक्के बना करके दिए। और त्रिपुरा में भी 3,50,000 पक्के मकान दिए गए। और हर विधानसभा में कम से कम 5 से 6 हजार मकान दिए गए।